जनता कल्याण मोर्चा की सरकार बनेगी। सरपंच को 50,000 रुपये तनख्वाह, सरकारी गाड़ी और 1 करोड़ रुपया बजट का दिया जाएगा। ये हमने ऐलान कर दिया और लिख चुके हैं हम इस बार। तो एक कसूरा है, सारी दुनिया छोड़ देती है, कभी कांग्रेस छोड़ रही है, कभी बीजेपी छोड़ रही है, कभी जेजेपी छोड़ रही है। बोला जी क्या 500 पेंशन कर देंगे, होता तो नहीं। हुड्डा साहब गए थे उस टाइम के ऊपर ही क्या 81,000 रुपये कर्जा था हरियाणा के ऊपर, ये 3 लाख करोड़ रुपये हो चुका है। आप कह रहे हैं ऐसे ऐसे लॉलीपॉप देके मरवाओगे क्या हरियाणा को? ये मरवाने की बात नहीं है, ये जन सुविधाओं की बात है। बाबा जसमेर जी महाराज है हमारे पास में, और आदमपुर में भी पूरा तोड़ पाड़ा। अरे इब पार्टी का गठन हो चुका है, लोगों ने सदस्यता लेनी शुरू कर दी है। बाबा जी है हमारे पास में, और मैं फिर कहूँगा नरा तोड़ पाड़न के हैं, कमाल की बात है। बातचीत कर लें। बाबा जी नमस्कार। नमस्कार। जनता कल्याण मोर्चा आज सदस्यता देनी शुरू सबको। आज से सदस्यता देनी नहीं, लोगों ने लेनी शुरू कर दी सदस्यता। देने को तो सारी पार्टियां चाहती हमारी सदस्यता ले लें, लेकिन लोगों ने सदस्यता लेना शुरू कर दिया है। अच्छा, तो जनता ने। कितने के लोग आ गए अपनी पार्टी में? हरियाणा प्रदेश का कोई भी हलका नहीं बचा है, और आने वाले समय में किसी की पार्टी के पास किसी गांव में कोई आदमी नहीं बचेगा। वजह क्या है पार्टी बनाने की? पार्टियां तो पहले भी बतेरा काम कर रही हैं, ग्राउंड के ऊपर आप देख रहे होंगे, बड़े बड़े काम हो रहे हैं। धारा 370 हटा दी। पहले वाली सारी पार्टियां अपनी पार्टी को जिताने की योजना बनाते हैं, अपनी पार्टी के नेता को आगे बढ़ाने की योजना बनाते, और वो नेता फिर अपने परिवार को स्थापित करने की योजना बनाते हैं। एक छोटी सी बात पूछ लूं, परमिशन है तो? हाँ पूछो। मेरे सवाल थोड़े अटपटे रहा करें बाबा जी। बड़ी पूछो। ऐसा है 2 मिनट में इतनी भीड़ इकट्ठी कर दो कि अफीम की डली ले रहे हो, अगले जानते चटा दो, गिले गिले हो जाए हैं। बोला जी कमाल की बात कर दी। पाछली गेड़ी भी नुए कर रखा था, इब का फिर प्रोग्राम दे, ट्रैक्टर को ऊपर ट्रैक्टर दे, ट्रैली पे ट्रैली दे, गाड़ी पे गाड़ी के करके छोड़ोगे इस हरियाणा सरकार के गिला? क्यों इतना गिला पड़ रहे हो इसका? हम जनता की बात करते हैं भाई। जिलाध्यक्ष सिरसा वाले जिलाध्यक्ष बैठे हैं, बलबीर सिंह आ जाइए। फतेहाबाद के जिलाध्यक्ष आप आइए, ऊपर आइए, स्टेज पर आइए जिलाध्यक्ष। नहीं, उनके साथ भी बातचीत कर लेंगे बाबा जी, मैं समझ गया आपकी बात। लेकिन आपका मन में क्या चल रहा है वो बताओ। इतनी भीड़ कुकर बटली कर लो, रोड़ा की है। इसलिए कर लेते हैं कि वो सारे लोग केवल अपने को स्टेज पर स्थापित करते हैं। मैंने इस बात को मैं समझ रहा हूं कि मैं इसको जरूरी ना मान के सम्मान की बात करता हूं। पहला काम सम्मान का होता है, इसलिए मैं उधर ध्यान कर रहा हूँ। नहीं, सम्मान तो और पार्टियों में बतेरा दे रहे हैं, खूब सम्मान मिल रहा है लोगों को। आपने देखा होगा कल खट्टर साहब आए थे हिसार में, क्या क्या गए हैं? बोले अब एसपीआर डीसीआर सारे के सारे लोग है ना, सुन ले कान खोल के, मेरे एक एक कार्यकर्ता का काम होना चाहिए, काम नहीं हुआ तो सस्पेंड करवा सकता हूँ। आप वो सारा भय का माहौल है, डर का माहौल है, चुनाव का सौदेबाजी हो रही है, सम्मान की बात नहीं है। वही मुख्यमंत्री जी आपने देखा होगा, किसी ने फोटो खींचा तो मोबाइल तोड़ दिया, किसी ने साइन की बात करी तो धक्के दे दिया, किसी ने ताज पहना तो गर्दन काटने की बात कर दिया। कोई झूठी बात कह रहा हूँ क्या? हुई बात हो रही है। आप बात करते, सम्मान की बात तो हम करते हैं। हमने इस बात की परवाह नहीं है कि बीच में आपकी वीडियो चल रही है और आप क्या कहेंगे। मैंने अपने नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मतलब है, हम ऐसी कोई अफीम नहीं चटाते हैं। हम मान सम्मान की बात करते हैं, हक अधिकार की बात करते हैं। हम गांव की, देहात की, जवान की, किसान की, महिलाओं की, खिलाड़ियों की, अधिकारियों की, मजदूरों की बात करते हैं। वो बात तो ठीक है बाबा जी, लेकिन उरे रोड़ा है नहीं हरियाणा में, ये है कुर्सी छूट दी को नहीं किसी पे। लेकिन आप इकलौते बाबा जी से आए हैं, बोला जी मैंने कुर्सी की जरूरत है को ना, फिर यो इतना सांग बांग क्यों इकट्ठा कर रखे? बोला जी मैं तो सीएम किसी और ने बना दूंगा, मेरा वोट आएगा तो एमएलए किसी और ने बना दूंगा, चेयरमैन किसी और ने बना, मैं नहीं रखता कुछ, सब कुछ तार लग। फिर बाबा जी क्यों खामखा का इतना पंगा ले रखे? ऐसा तो आपने कुछ करना ही नहीं, तो देना ही लोगों को है। तो फिर ये सारी पार्टी वाले लोग कह दो कि भाई हम तो केवल अपने लिए काम करते, ये भी कह दो। मैं कह रहा हूं कि काम लोगों के लिए करना है, मैं तो कह रहा हूं ना स्पष्ट। फिर ये लोग भी कह दो वैसे कि भाई हम केवल अपने लिए करते हैं। समाज के लिए काम करना चाहिए, गांव के लिए काम करना चाहिए। सबसे पहले मैं आध्यात्मिक आदमी हूं, उसके बाद मैं सामाजिक व्यक्ति हूं, तीसरे नंबर पर मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं। इसलिए त्याग की भावना होनी चाहिए, त्याग से ही सब कुछ होता है। राजनीतिक तो ठीक है बाबा जी, आजकल राजनीति दो है ना, दूसरे सत्र की हो चुकी है, डिप्लोमेसी हो चुकी है राजनीति के अंदर। चोर ने चोर कह दे तो रोड़ा भी मैच है। ये थोड़ी सी सोच समझ के शब्द रखने पड़ेंगे। अब इसलिए तो सारी पार्टियां नकारी जाएंगी। हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष रणबीर डबास जी नीचे बैठे हैं, आप स्टेज पर आइए। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष रणबीर डबास जी आप आइए,
हमारे शामली के जिला अध्यक्ष शिवम तोमर बैठे हैं, वो आइए स्टेज पर आइए। सारी की सारी पार्टियां केवल अपने लिए कार्य करती हैं, इसलिए लोगों ने नकारना शुरू कर दिया और नकार ही दिया है। अब जनता के द्वारा जनता के लिए जनता कल्याण मोर्चे का गठन हुआ है और जनता की सरकार हरियाणा में बने। गठबंधन तो नहीं हो जाएगा, पिछली बार ही आपने उनको दे दिया था गठबंधन INLD को, बोला जी कोई बात नहीं हमारी पार्टी था, आप लड़ लो, देखी जाएगी जो भी होगा। आपके ऊपर हमला हो गया था, बड़ी मुश्किल से जान बचा के भाग गए थे। ईब की बारी देख लियो कि दोबारा ऐसा प्रोग्राम बैठ जाए। अब जनता कल्याण मोर्चा जब आगे बढ़ा तो सरकार के समर्थित उम्मीदवार ने हमला करवाया और जो भी कोई मौके पर सामने आया तो हमारा भी धर्म बनता है। अभय चौटाला जी 5 मिनट में मेरे पास पहुंच गए तो मेरा क्यों नहीं धर्म बनता था उनको समर्थन देने का। हम तो न्याय के ऊपर चलते हैं, सत्य के ऊपर चलते हैं, हम अच्छाई और सच्चाई को लेकर चलते हैं, इसलिए मैंने समर्थन दिया। कौन सी बुराई की बात है। तो आपके इलाके से अब किसको चुनाव लड़ाने का इरादा है? कोई कैंडिडेट सामने है सही या फिर अभी गुप्त है? अभी ऐसे ऐसे धुरंधर लोग आएंगे, जनता में से आएंगे, गांव के देहात के आएंगे, जो इन सब लोगों को हराने का काम करेंगे। जनता आपको वोट क्यों देगी? जनता वोट इसलिए देगी कि हम जनता की राज में भागीदारी सुनिश्चित करके चलेंगे। पहले दिन से ही जनता की दुखती जो रग हैं, जनता की दुखी और परेशानी है, इन सब ने लूट खसोट जो मचाई है, जनता कल्याण मोर्चा पहले दिन से उसको ठीक करने का काम करेगा। क्या पता जी, आप कह रहे हो लूट खसोट मचाई है, सरकारें कहती है हमने इतना विकास करवाया, इतना विकास करवाया, आज तक कभी हुआ ही नहीं। ये विकास हुआ है, कोई भी संस्था हो, कोई एसोसिएशन हो, कोई भी हो, चाहे उसमें सरपंच हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे उसमें किसान हो, कोई भी कर्मचारी हो, आप मुझे एक तो वर्ग बता दीजिए जिसका सम्मान हुआ हो। केवल लठ मारे गए हैं, दुखी करे गए हैं, परेशान करे गए हैं। ये तो जनता के सामने हुआ है, आपने रिकॉर्ड करके दिखाया है। आज सरपंच आगे भाग रहे हैं, पुलिस लठ मार रही है। आज किसान आगे भाग रहे हैं तो उनको लठ मारा जा रहा है। आज ये कर्मचारियों को मारा जा रहा है। ये तो आप लोगों ने दिखाया है भाई। तो समझ गया मैं बाबा जी, इतने सिक्योरिटी गार्ड काली ड्रेस के अंदर आपने इसी वजह से बाउंसर इकट्ठे करके बोला जी कर दे हरियाणा सरकार का एक पंजा उरली साइड भी नहीं आ जाए। हरियाणा सरकार का पंजा नहीं आएगा, हम तो सबके बीच में हैं। हम तो महात्मा लोग हैं, हमारे पास क्या, हम तो मांगते रहेंगे और लगाते रहेंगे। हमारे पास तो ये झोली है, इसको मांगेंगे और लोगों में लगाएंगे। झोली भर देगी क्या जनता वोटों से? हाँ, जनता ही तो भरेगी। इनको भी तो जनता ने बनाया है और ये अपने आप बने हैं क्या, स्वयं बने हैं क्या? दोबारा फिर वही सवाल है बाबा जी, इतने लोग आप कैसे इकट्ठा कर लेते हैं? इतना क्या प्रेम प्यार है? कौन सी अफीम चटा दी, कौन सी सोने की खान है आपके पास में, थोड़ी सी डली दे दो और जनता आपके साथ में हो जाती है? क्या चीज़ है ऐसी? अभी जो आप, ये हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन है, बहुत ढोल के डंके की चोट पर बात करता हूँ। अभी जितने लोग यहाँ हैं ना, आप कैमरा देख सकते हैं, इतने से ज़्यादा लोग अभी रोड पे जस्ट आने वाले हैं। कार्यकर्ता कहीं से कुछ नहीं बचा है। हरियाणा प्रदेश में अगर पलवल है, पलवल से हमारे विष्णु श्रवण गौड़ जी राष्ट्रीय महासचिव हैं, जरा नीचे बैठे, आप ऊपर आ जाइए, स्टेज पर आइए। महासचिव, चाहे इसमें पलवल हो, पलवल के जिला अध्यक्ष यहाँ आए होंगे भाई। पलवल के जिला अध्यक्ष हैं, कहाँ हैं? यहाँ पर हैं। फरीदाबाद के जिला अध्यक्ष कहाँ? गोस्वामी लक्ष्मण दास जी, आप आइए, जिला अध्यक्ष फरीदाबाद के। हरियाणा प्रदेश से कोई भी एरिया नहीं बचा, संगठन खड़ा हो गया है। अब इस बात को मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, इस बात पे आना पड़ेगा। अब जनता की सरकार बन रही है। उस बात के ऊपर तो आ गई है जनता, सरकार भी आ गई है। देख पा रही है कि इतना लोग आपने इकट्ठा कर लिए, जिला अध्यक्ष बना दिए, हल्का अध्यक्ष बना दिए और भी काफी लेवल के ऊपर आपने काम कर दिया। रोड़ा पता क्या है? रोड़ा रह गया फंडिंग का, ये मेन रोड़ा है। कहाँ से आ रही है बता दो बाबा जी। अभी तो आप कह रहे हो मैं तो फकीर आदमी हूँ, मेरे पास में कुछ है ही नहीं। अभी आपने सरकार खड़ी कर दी, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये मेरी झोली रही इतनी बड़ी भाई, मांग मांग के लाता हूँ। ये रही सबसे बड़ा में छोटी है, इसमें गालन लग नहीं तो घने दूर लग जाले है। सबसे बड़ा खजाना है मेरे पास, झोली है। मैं मांगता रहूंगा और लगाता रहूंगा। और मेरे पास ऐसा कि ये झोली सबसे बड़ा खजाना है और लोगों का ये काम है, साथ खड़े हैं, सब चल रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है, बहुत सारे लोग आपके साथ में जुड़ने के लिए तैयार हैं, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। अपने अपने हल्के से लोग आके आपके साथ में संपर्क कर लें, जो व्यक्ति आपके साथ में जुड़ना चाहता है। देखो, हंसने की बात नहीं है, मजाक की बात नहीं है। लोग दुखी और परेशान हैं, आप विचार तो करिए। आप विचार करिए, गांव में लोगों ने सरपंचों को बनाया, क्या नहीं बनाना चाहिए सरपंचों को? और सरपंच बनाए तो गांव के लिए बनाए होंगे।
क्या गांव का विकास नहीं होना चाहिए? आप वो विकास करना कौन सा चाहते हैं? जब आप गांव का विकास नहीं करना चाहते, गांव के अंदर ग्रांट नहीं देना चाहते, सरपंच को खुली छूट नहीं देना चाहते, जनता कल्याण मोर्चा की सरकार बनेगी, सरपंच को 50,000 रुपये तनख्वाह, सरकारी गाड़ी और 1 करोड़ रुपया बजट का दिया जाएगा। ये हमने ऐलान कर दिया और लिख चुके हैं हम इस बात को। बाबा जी ये तो कहने वाली बात है, एक असुरा है, सारी दुनिया छोड़ देती है, कभी कांग्रेस छोड़ रही है, कभी बीजेपी छोड़ रही है, कभी जेजेपी छोड़ रही है, बोला जी 5100 पेंशन कर देंगे। होता तो नहीं, हुड्डा साहब गए थे उस टाइम के ऊपर ही क्या 81,000 रुपये कर्जा था हरियाणा के ऊपर, ये भी 3 लाख करोड़ रुपये हो चुका है। आप कह रहे हैं ऐसे ऐसे लॉलीपॉप देके मरवाओगे क्या हरियाणा को? ये मरवाने की बात नहीं है, ये जन सुविधाओं की बात है। मैं आप बताइए सरपंच को ग्रांट चाहिए कि नहीं चाहिए? सारे लोग बताओ भाई, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए जी, सबको चाहिए, ग्रांट चाहिए। जो पेंशन की अगर मैं बात करता हूँ, आय से जोड़ दिया है, बुजुर्गों को ये कह दिया है कि आपके बच्चों ने अगर कमाना शुरू कर दिया, दिन रात मेहनत कर लिया और मेहनत करके 2 लाख रुपया भी अगर कमा लिया तो आपकी पेंशन काट दी जाएगी। इसका मतलब पेंशन लो और गरीब रहो और परमात्मा से ये प्रार्थना करो कि भाई कोई भी घर में आमदनी ना बढ़े। जनता कल्याण मोर्चा ऐलान करता है, घर में आपके 50 लाख रुपए महीने के आ जाओ पैसे बेशक, लेकिन आपकी पेंशन को आय से नहीं जोड़ा जाएगा और पेंशन को नहीं काटा जाएगा, और काटा तो जाएगा ही नहीं। जनता कल्याण मोर्चा की सरकार बनेगी और 7100 रुपये पेंशन दी जाएगी। और इससे आगे और भी बड़ी बात होगी, जब 75 वर्ष की आयु हो जाएगी तो 11,000 रुपये पेंशन बुजुर्गों की हो जाएगी। ये समय की जरूरत की बात है। ये तो बाबा जी थोड़ी सी जवानी हो ना, ज्यादा घनी होनी चाहिए, बुढ़ापे में तो आदमी कम खावा है। बुढ़ापे में आदमी को और भी सेवा की आवश्यकता पड़ती है, और भी सेवा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए आयु का सम्मान होना चाहिए। जनता कल्याण मोर्चा उन तमाम बातों के ऊपर ध्यान दे रहा है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी आपका। अब उम्मीदें जो है वो नजर आ रही हैं, बड़े बड़े वादे यहाँ पे लिख रखे हैं, आप देख पा रहे हैं। अब की बार जनता की सरकार और जनता की सरकार आएगी तो बड़े बड़े वादे जो है वो पूरे होने वाले हैं। फिलहाल आप इस इंटरव्यू को किस प्रकार देखते हैं, बाबा जी की सरकार को किस प्रकार देखते हैं, बाबा जी की इस रैली को किस प्रकार देखते हैं, बाबा जी के इस शक्ति प्रदर्शन को किस प्रकार देखते हैं, फिलहाल कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब देना मत भूलिएगा। एक बड़ी पार्टी का निर्माण हो चुका है हरियाणा के अंदर, जो कि बड़े ही प्रारूप के साथ में उभरती हुई नजर आ रही है। आपका क्या मानना, दीजिए कमेंट सेक्शन में जवाब। देखते रहे HR20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। जनता कल्याण मोर्चा जिंदाबाद, जनता कल्याण मोर्चा जिंदाबाद। अब की बार बाबा की सरकार, अब की बार